हमारे बीच टाइगर जयराम महतो जी है और इनका एग्ज़ाम भी चल रहा है, लेकिन एग्ज़ाम के बीच वो आंदोलन करने के लिए बेरमो के दुगधा पहुंचे हुए हैं। जानेंगे कि वो एग्ज़ाम छोड़कर यहाँ आंदोलन करने क्यों पहुंचे। देखिए, पहली बात मैंने पहले कहा कि एग्ज़ाम बेशक था, लेकिन आंदोलन को ज़िंदा रखना भी हमारा मकसद है। आज संडे था और हम भी थोड़ा सा रिलीफ लगा कि हाँ, आज आंदोलन में भाग ले सकते हैं, तो इसीलिए आंदोलन को गति देने के लिए आज यहाँ पर आए हैं। जी, आंदोलन को गति देना मेरा मकसद है और इसीलिए हम आए हैं। पहली बार सभी जो वक्ता है एक मंच पे दिखेंगे, आज दिख रहे हैं। ये सामाजिक प्रयास है, बिल्कुल सभी ने आंदोलन में कहीं ना कहीं भूमिका है सबका, तो सबको अगर एक मंच पर लाने का प्रयास किया है, सराहनीय प्रयास है। हम इस प्रयास का, इस पहल का सराहनीयता के साथ सराहने का काम करते हैं। सदन में आपकी चर्चा हो रही है। देखिए, सदन में अगर मेरी चर्चा हो रही है, मैं एक छोटा सा स्टूडेंट हूँ, मैं एक पढ़ने वाला स्टूडेंट हूँ, और अगर मेरी चर्चा सदन में हो रही है, इसका मतलब स्पष्ट है कि हमारा आंदोलन सही रास्ते में है, सही दिशा की ओर जा रहा है। जयराम जी, ये बताइए कि मुख्यमंत्री जी खुद इशारे पे आपको कह रहे हैं कि माइक पकड़ने और कमेंट्री करने से फुटबॉल में नेता नहीं बन जाते। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वो बात मेरे लिए था। हालांकि मुख्यमंत्री को जानकारी नहीं थी, यानी धनबाद या बोकारो के किसी विधायक या मंत्री ने उनको बताया हुआ कि ये लड़का फुटबॉल इससे पहले खेलता था, फुटबॉल में भाषण देता था, ये चीज़ बताई होगी। तो मैं पूरे देशवासियों को, राज्यवासियों को संदेश देना चाहूँगा, जो शब्द आदरणीय मुख्यमंत्री, क्योंकि मैंने उन्हें कभी गलत नहीं कहा है, ना कहेंगे। हाँ, जो मुख्यमंत्री मैंने कहा था वो तर्क देके कहा था कि यदि आपको न्यायपालिका और विधायिका में फर्क नहीं मालूम है तो निसंदेह लोग आपको मुख्य नहीं मुख्यमंत्री कहेंगे। तो हाँ, मैंने तर्क देकर कहा था, लेकिन अपमान करने का उद्देश्य न था, न होगा। लेकिन उन्होंने जो शब्द कहा है, कहीं ना कहीं उन्होंने अपाक होया है कि मैंने फुटबॉल खेलने वाला, फुटबॉल कमेंट्री करने वाला नेता बन जाता है। तो मैं उत्तर देना चाहूंगा पूरे राज्यवासियों को। स्वामी विवेकानंद को याद कीजिए, महान संत भारत के। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि अगर भारत को आजाद दिलाना है तो युवाओं को आगे आना होगा, और युवाओं को लड़ना नहीं होगा, फुटबॉल खेलना होगा। ये मेरा नहीं, देश के महान संत विवेकानंद का कथन था कि हे भारत के युवाओं, तुम फुटबॉल खेलो। यदि तुम फुटबॉल खेलोगे तो जाति धर्म से दूर एक साथ बैठने का काम करोगे और भारत को आज़ादी मिलेगी। और एक बात बताइए, कोयला चोरी करने वाला नेता बन सकता है, बाप के बदले बेटा नेता बन सकता है, बालू चोर नेता बन सकता है, जिसकी धाराएं हैं, जो मर्डरर है, वो नेता बन सकता है। एक स्टूडेंट जो फुटबॉल खेलता हो या फुटबॉल में कमेंट्री करता हो, वो नेता क्यों नहीं बन सकता है। और अब जाइए मेरे फुटबॉल की कमेंट्री या फुटबॉल के खेल को ही देखिए, वहाँ भी लोगों को मैंने प्रेरित किया। 1 साल की मैं घटना बता रहा हूँ, एक स्टूडेंट ने हमको स्पेशल भेंट करके मिठाई देते हुए कहा कि दादा, इस साल आपको पूरा फोकस किए थे फुटबॉल में, आप जहाँ जहाँ स्पीच देने गए थे, मेरा 6 को GS का क्वेश्चन सॉल्व हो गया था। जब भोजपुरी मैथिली मंच के जो तिवारी जी है वो आपके भी तारीफ कर रहे हैं और डुमरी साहब को विधायक बनने का देखिए, शुभकामना दे रहे हैं। मैंने पहले ही कहा है कि मेरा लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं, और मैंने स्पष्ट कहा है कि बंगाल हमारा बड़ा भाई है, बिहार हमारा मंझला भाई है, उड़ीसा हमारा संझला भाई है, हम लोग छोटा भाई हैं। और बड़ा भाई लोग से निवेदन करते हैं कि आप लोग मेरा हिस्से का, आप हिस्सा तो हमें मिला है, मेरे हिस्से को काहे ले रहे हैं आप। हम तो बार बार उनसे निवेदन कर रहे हैं। तो चाहे जो भी रहे, मैं सबका सम्मान करता हूँ। निसंदेह हमारे लोग बड़े भाई हैं, सब हमसे पहले भी राज्य बने हैं, तो हम उनका सम्मान करते हैं। कहीं ना कहीं जब बंगाल प्रेसिडेंसी थी, हम लोग जैसे भी थे, हम लोग साथ में थे। तो आप लोग धीरे धीरे सबका क्षेत्र बढ़ता गया, सबका अधिकार मिलता गया, और सब आप लोग अपने घर में खाने पीने लगे, अपना अधिकार को देखने लगे, अपने नियोजन को तय करने लगे। तो फिर मेरे यहाँ हक अधिकार को छीनने का काम क्यों हो रहा है। इसीलिए मैंने कभी व्यक्ति को ठेस नहीं पहुंचाया है, ना मैंने किसी को व्यक्तिगत कहा है, ना किसी राज्य पर अटैक किया है। मैंने जो भी बातें कही है, नियमता कही है, इसीलिए मैं भी सबका सम्मान करता हूँ। यदि मेरे संगठन के माध्यम से अगर भोजपुरी, मगही अथवा अन्य भाषा भाषी या अन्य राज्य के लोग जो रहते हैं, जिनको अगर भावनाओं को ठेस पहुंची, तो मैं अपनी ओर से उनसे मैं माफी मांगना चाहूंगा और क्षमा प्रार्थी, क्योंकि मेरा मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है। क्योंकि हम लोग जब भारतीय कहलाते हैं तो हम लोग कहीं ना कहीं आपस में भाई हैं, लेकिन फिर जब हम लोग बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड कहलाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारा एक हिस्सा है। तो अपने अपने हिस्से में सबको खुश रहना चाहिए। बाकी हम लोग इंडियन है, इसको भी हम स्वीकारते हैं, और हम झारखंडी भी हैं, इसको भी स्वीकारते हैं। अतः मेरी लड़ाई संवैधानिक है कि मेरा राज्य है, हक अधिकार पहले किसी को मिलना चाहिए, हमें मिलना चाहिए। नियोजन नीति में मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि खतियान आधारित नहीं हो पाएगी। पहला बात है, मुख्यमंत्री महोदय, आप पहले नियम तो बनाइए, आप विधेयक तो बनाइए। न्यायपालिका अपना काम करेगी, बाद में करेगी। पहला काम है विधायिका का, विधायिका सर्वोच्च, आपके जो सदन में जाती है सर्वोच्च कार्य तब विधानसभा का जो होता है, विधायिका का बनाने का होता है। आप अपने सर्वोच्च कार्य को कीजिए। आपको गली नली सड़क बनाने के लिए किसी ने नहीं भेजा है, आपको सर्वोच्च कार्य है राज्य के हित में विधि बनाना, राज्य के हित में नीति बनाना, राज्य के हित में नियम बनाना। आप वो काम कीजिए, जनता आपके साथ देगी, नहीं तो फिर जनता, यही जनता आपको उखाड़ने का काम करेगी। इनकी मौन कहीं ना कहीं हर घर से अब नया भगत सिंह पैदा करेगा, और भविष्य में इनके हर सवालों का उत्तर होगा। और ये आज जो पूंजीवादी व्यवस्था जो लगातार हावी हो रही कंपनी के माध्यम से, इसका भी तोड़ निकलेगा, हर घर से भगत सिंह निकलेगा। आज जो प्रशासन मौन है, वो मौन नहीं, वो हर घर से भगत सिंह निकलने का एक सुगबुगाहट है। धीरज रखिए। चूक कहाँ हो रही है, क्यों अपराधी तक क्यों नहीं पहुँच? अपराधी इसलिए नहीं पहुंच पा रही, BCCL यानी क्या, बीसीसीएल को क्या जिम्मा है? कोयला का। आज झारखंड में विशेषकर धनबाद बोकारो में जो सबसे ज्यादा लूट है, सबसे ज्यादा धन की उगाई है, वो कोयला से, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। तो अगर
कोई मान के चलिए इसमें विधायक अगर इन्वॉल्व है, मंत्री इन्वॉल्व है, अगर सीएम इन्वॉल्व है या फिर प्रशासन के अधिकारी इन्वॉल्व है, डीसी रहे, एसपी जो भी इन्वॉल्व है, तो कहीं ना कहीं मौन, अगर वे मौन है तो इसका मतलब सीधा संदेश है वो जो कोयले की काली कमाई हो रही है 1% जाए चाहे 2% जाए उन तक हिस्सा जा रहा है। और नहीं तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, विशेषकर ये काम अभी अधिकारियों का है। आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, आप लोग ग्रेजुएशन किए हैं, आप लोग मास्टर डिग्री किए हैं, आपने मेहनत किया तब जाकर इस योग्यता को हासिल किया है। आप ईमानदारी के साथ जो फिल्मों में कहानी दर्शाई जाती है, रियल लाइफ में उसमें गरीब बेटी को, हमारी बहन को इंसाफ दिलाएं, तब पुलिस और प्रशासन के बीच की जो दूरी है वो अभी कम होगी, नहीं तो फिर दूरी बढ़ती जाएगी। जो लोग पार्वती मामले में आंदोलन कर रहे थे, चाहे खास करके अजीत महतो हो, राजा दास हो, पुलिस उनको पकड़ने के पकड़ लिया था शायद। जी, उनको छोड़ दिया गया है और बिल्कुल पुलिस ने पकड़ने का काम किया था। कहीं ना कहीं डर है। और देखिए जो लोग आंदोलन करने जा रहे हैं, देखिए प्रशासन अपना दिखा रही है, अपना रूप, असली रूप दिखा रही है कि प्रशासन का उद्देश्य जनता की सेवा है या चंद मुट्ठी भर कंपनी अमीरों की सेवा है। जो वे तो छात्र हैं, वे इस आंदोलन में भाग लेने गए थे, उस बहन को और उसके परिवार को, जो परिजन है, उनको सांत्वना देने गए थे, आप उनको उठा रहे हैं। अरे जो दोषी हैं, जिन्होंने हत्या किया है, वे तो मजे से एसी में घूम रहे हैं, उनको अरेस्ट कीजिए। पुलिस प्रशासन के बीच जो खाई बनी है उसको भरने का काम कीजिए। निसंदेह पुलिस के साथ जनता भी रहेगी, पहले आप अपना काम कीजिए। राजा का माँ भी बीमार हो गया पुलिस जाने पर। शायद माँ है, माँ थोड़ा सा होता है, माँ का दिल थोड़ा बेटी के प्रति कमजोर होता है, ये जानकारी हमें नहीं थी। तो राजा और उनकी माँ, उनके परिवार के प्रति हमारी भी सहानुभूति, हम लोग निसंदेह एग्जाम के बाद उनसे मिलने जाएंगे। क्या रणनीति है आगे 32 को लेकर पूरे राज्य में रणनीति फैलेगी और निसंदेह हमारी लड़ाई मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आगे कहाँ आपका सभा होगा? आगे इसके बाद बहुत जल्द जमशेदपुर निकलना है, कोल्हान क्षेत्र में, वहाँ सभा होगी।